ब्रह्मा भट्ट वर्ल्ड अयोध्या मंथन 2024 का आयोजन रविवार 29 दिसंबर को श्री राम की नगरी के निकट रॉयल हेरिटेज होटल में भव्यता से हुआ। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में महिला, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, युवा, संगीत व सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक मुद्दों को शामिल कर इसे जीवंत बनाया गया। सरस्वती वंदना से सरस्वती वंशजों की शुरुआत संगीत कला के आत्मीय भाव को झंकृत कर रही थी। तत्पश्चात श्री राम स्तुति ने तो वातावरण को और भी विशुद्ध बना दिया। सोरील BBW के सभी मंथन ने तारतम्यता की अनुपम कहानी बयान कर रहा था। BBW मंथन यात्रा पर संस्थापक व कुटुंब प्रमुख राय तपन भारती के प्रखर विचारों ने कार्यक्रम की सजीवता को संजीदगी से प्रस्तुत किया। मंथन की मुख्य प्लानर बेंगलुरु की रंजना रॉय के नेतृत्व में 12 घंटे तक कार्यक्रम चला। मंथन के अध्यक्ष श्री आनंद शर्मा और उपाध्यक्ष अजय बाबा ने देश भर से आए अतिथियों का स्वागत किया। मेडिटेशन नासिक के राघवेंद्र भट्ट के द्वारा मंत्रमुग्ध करने वाला था। उनका विषय था जीवन ढोना नहीं जीना सीखें। एक और महत्वपूर्ण विषय चेंज टू चेंज पर एग्री प्लास्ट को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO राजीव राय ने अपनी बेहतरीन अभिव्यक्ति दी। महिला सत्र का सधा हुआ मंच संचालन एडमिन प्रियंका राय और अमृता शर्मा के द्वारा किया गया। तमाम महिला पैनलिस्ट जिनमें श्रीमती संध्या राय, रेणु भट्ट, अलका ब्रह्मा भट्ट, ज्योति शर्मा, निवेदिता भट्ट, डॉक्टर स्वाति कुमारी, स्वीटी शर्मा, सांभवी भट्ट, प्रियंका शर्मा, बबीता शर्मा, पूजा राय व किरण बाला राय ने वर्सेटाइल वुमेन विषय पर अपने विचार रख इस परिचर्चा को सशक्त और आकर्षक बनाया। भारत संवाद से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। मैं राय तपन भारती ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड सामाजिक संगठन का फाउंडर हूं और हमारे संगठन में 17,000 मेंबर हैं और आज लगभग 650-700 लोग इस मंथन सम्मेलन में आए हैं भाग लेने। ये बताइए, आपका जो समाज है किन किन जिम्मेदारियों के साथ इस संगठन को लेकर चल रहा है? देखिए, ये सामाजिक संगठन हमने फेसबुक पर प्रयोग किया था। मुझे लगा कि फेसबुक पर जो फालतू बातें जो लोग करते हैं, किसी की आलोचना या किसी फेसबुक के माध्यम हमने जोड़ा और हमने लोगों को कहा कि हम समाज के विकास के लिए काम करें, महिलाओं को लिखना पढ़ना सिखाएं जिससे कि वो अच्छी लेखिका बन सकें। तो सैकड़ों महिलाएं लिखने में एक्सपर्ट बनी। दूसरा, हमने उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया, तो बहुत सारी महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं। आज के सम्मेलन में भी सफल महिलाओं ने मंच पर जाके बताया कि किस तरह से कम पूंजी में इन्होंने शुरू किया। बैंक लोन भी नहीं देता था, अब तो सरकार लोन भी देने लगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हमारा शुरू से दे रहा है और यही कारण है कि हमारी 650-700 की में लगभग 45% महिलाओं की भागीदारी है। और क्या भविष्य में क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, एक युवा अवस्था में जो लड़कियां विधवा हो जाती है ना, वो हमें बड़ा पीड़ा पहुंचाया। मैं राजा राम मोहन राय के जीवन से बड़ा प्रभावित रहा हूं। उनके पुनर्विवाह के लिए हमने कोशिश शुरू की तो कुछ शादियां हुई। अब इस बार आज के सम्मेलन मंथन में हमने आह्वान किया कि कुंवारे लड़के भी आगे आए इस तरह की लड़कियों से शादी करने जिनका तलाक हो गया है या जो विडो हो गई है। युवा अवस्था में इस तरह का अभिशाप न हो कि अगले 30-40 साल अकेला जीवन बिताना पड़े, तो लोगों ने हमारा समर्थन किया खुशहाल करने के लिए और महिलाओं का जीवन वीरान न हो जाए। उनको हमने किया। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर काम कर रही है। और अयोध्या में कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, अब तक हमने ये सम्मेलन 5 शहरों में किया था। बिहार की राजधानी पटना, फिर रांची झारखंड की राजधानी, फिर हमने दिल्ली में किया। मैं तो रहने वाला दिल्ली का हूं, लेकिन दिल्ली का स्वार्थवश मैं कर सकता था सारे मंथन, नहीं बदल के करूंगा तो हर राज्य के लोग जुड़ेंगे। फिर चौथा हमने बेंगलोर किया, 5वां हमने बनारस किया, 6ठा हमने अयोध्या इसलिए किया कि राम जन्मभूमि का मंदिर तैयार था। लेकिन एक बड़ा विडंबना हमारे साथ हुई कि ठीक है, लगभग 4 महीने पहले रेल टिकट कटाने वाले हमारे आधे से ज्यादा लोग परेशान हुए। किसी की ट्रेन ब्रेक हो गई, रेलवे ने कहा कि तुम लखनऊ उतर जाओ, किसी को कहा बनारस उतर जाओ, किसी को वो डाइवर्जन की वजह से इतनी परेशानी हुई कि 10% लोगों ने अपनी ट्रेन कैंसिल कर दी। बाकी 90% वहां से बस या कार से आए। तो रेलवे की अब व्यवस्था, यदि 4 महीने पहले अनाउंस करते तो हम टिकट नहीं बुक करते। तो रेलवे ने अचानक जो किया उससे हमारे संगठन के लोग कम पहुंच पाए। इससे मात्र मैं समझता हूँ कि 5% कम आए लोग, 5% की कमी रही। 5% बहुत बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कहा, बहुत सारी गाड़ियां गई लाने के लिए कि आप घबराइए नहीं, सुल्तानपुर से हम ले आएंगे, बस्ती से ले आएंगे, इस तरह से। अच्छा, इसमें क्या है कि महिलाओं को मोटिवेट करने में अवध की धरती पर भी हमने अभियान रखा
कि अवध में हमने रिसर्च किया कि यहाँ की महिलाएं ज्यादातर जो हैं ब्राह्मण परिवार हो या ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ बिजनेस फैमिली नहीं है, वो बिजनेस या कोई कामकाजी महिला नहीं बनती है। तो हमने इस मंच से आह्वान किया कि अवध की भी जो भट्ट ब्राह्मण महिलाएं हैं बिजनेस में आए, कंपनी खोलें, स्वरोजगार करें। क्या किस तरह सपोर्ट करते हैं? उनको ट्रेंड करने का सपोर्ट, उनको किस तरह से हमने बताया बैंक के बड़े बड़े बैंकर आए थे हमारे सम्मेलन में, उन्होंने बताया कि आप 1 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। ये सरकार में नया बदलाव है, 20 साल पहले महिलाओं को नहीं मिलता था। तो ये हमने उनको बताया, उसमें गाइडेंस करेंगे और हर महीने हम यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए उनको हम गाइडेंस करेंगे कि हाँ, एक बात और हमने करोड़पति धनवान कैसे बने उसका भी हमने गुरु मंत्र सिखाया है पत्रकारों को। है जरा बताइए। हाँ, वो देखिए करोड़पति और धनवान चाहते तो सब है लेकिन उनको आइडिया नहीं है। अब कोई आदमी 20,000 तनख्वाह पा रहा है, कोई 1 लाख पा रहा है, कोई 50,000 पा रहा है, वो आदमी कैसे धनवान बने? वो सोचता है कि बैंक एफडी 7% है और कुछ फाइनेंस कंपनियां हैं, श्रीराम फाइनेंस कंपनी टाइप की हैं, वो लोग 12% देते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताया कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, एवरेज आपका 15 से 25% का लाभ होता है। डॉलर खरीदने बेचने में भी लोग अर्न करते हैं। सिंगापुर से अमित कुमार ने डॉलर खरीदने बेचने से क्या आमदनी हो सकता है बताया। आप जिससे भी खरीदना है खरीदो, कोई दिक्कत। आपका कहने का मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो गोल्ड खरीदने में खतरा है कि जब सोनार के पास बेचिए तो 30% वो डिडक्शन कर लेता है। जमीन का हमने उदाहरण दिया है कि लोग कोई कब्जा कर लेता है और जमीन एक दिन में नहीं बिकती है। आपके हिसाब से सबसे सटीक क्या है कोई जो आप कहना चाहें जिसमें लोग इन्वेस्ट करें? ज्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड का आइडिया पसंद आया। म्यूचुअल फंड में 2 है, एक तो वन टाइम में कई बार घाटा लगता है। हमने कहा कि SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आपके पास यदि 20,000 बच रहा है महीना तो आप 4 या 5 म्यूचुअल फंड में अलग अलग इन्वेस्ट करें तो 4 × 50 जो होगा, ये एवरेज जब निकल कर आएगा तो 15 से 25% का लाभ आपको मिनिमम मिलेगा। कभी कभी 40% मिलता है। जिनको लाभ मिला